नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग दोस्तों इस 10 मिनट के जो है सेशन में आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, मतलब जो है रासायनिक अभिक्रिया, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी दोस्तों एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है पूछा जाए। और सिर्फ ये एमटीएस नहीं हो सकता है, जब दोस्तों आप एसएससी 2026 के एग्जाम देंगे तो उनमें भी ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे और एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को जो है सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। छोटा सेशन रखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आज जो है इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया जो है दोस्तों मेनली कितने पार्ट में होती है, देखो एक होती है कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग संयोजन कहते हैं। दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन, जिसको हम लोग उदासीकरण कहते हैं। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। फिर एक होता है दोस्तों रिडॉक्स। रिडॉक्स मतलब होता है उपचयन और अपचयन, ठीक है। उसके अलावा जो है यहां पर अगर हम बात करें कंबशन, वियोजन और इलेक्ट्रोलिटिक, ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक रिएक्शन करके यहां पे चीजों को समझेंगे, ठीक है। पहला अगर मैं बात करता हूं तो पहला आ गया अपना जो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही समझ में आ रहा है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होना, कंबाइन होना, संयोज होना, मतलब जुड़ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं संयोजन। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि अगर आप देखोगे यहां पर जब ए रिएक्ट कर रहा है बी से, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, ए बी फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कंबाइन हो गया, तो मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। जैसे आपको मैं बता दूं डेफिनेशन के हिसाब से, तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप देखो तो यहां पे दिया गया है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक जो है एकल उत्पाद मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहां पर आपको एक जो है दोस्तों जनरल फॉर्मूला दिया है, ए रिएक्ट हो रहा है बी, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों जुड़ गए, ए बी हो गया। इसका उदाहरण है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर, क्या बनाएगा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मतलब ये दोनों अलग अलग थे लेकिन ये कंबाइन होकर क्या बनाए, एक बना दिए, तो इसलिए हमने कहा इसको कॉम्बिनेशन। वैसे दोस्तों आप देख सकते हो Mg प्लस O2, ठीक है, क्या बनाया 2MgO। तो ये दोस्तों क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ये कंबाइन हो गया, ये दोनों अलग थे ये फिर कंबाइन हो गए। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो अलग अलग मिलेंगे और एक जो है सिंगल फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आता है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब ही होता है डिकंपोज होना, टूटना, इसलिए इसको कहते हैं वियोजन या अपघटन कहते हैं, अपघटन, ठीक है। जैसे मान लो ये दो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, ए बी है, इसको तोड़ दिया गया, ए को अलग कर दिया गया, बी को अलग कर दिया गया, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डीकंपोजिशन, ठीक है। इसका जो है अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, एक यौगिक मतलब एक कंपाउंड, ये क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। एक कंपाउंड टूटकर जब दो या अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे ही हम लोग डीकंपोजिशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ए बी टूटकर ए प्लस बी में बना। एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं गर्म करूंगा, ठीक है, तो वो क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ना रिएक्शन, उसी का ये उल्टा होता है, डीकंपोजिशन उसी का उल्टा होता है, ठीक है। पिछले में हमने क्या किया था, इन दोनों को कंबाइन किया था, ये बना था। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, हम इसको गर्म कर रहे हैं, इन दोनों में टूट रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां पर भी आप देख सकते हो CaCO3, कैल्शियम जो है कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। अगली रिएक्शन देखो, अब देखो यहां पे डीकंपोजिशन जो है ना, ये अलग अलग प्रकार की रिएक्शन होती है। अलग अलग प्रकार की मतलब कि जो है दोस्तों यहां पे किसके प्रेजेंस में किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल थर्मल डीकंपोजिशन होता है, मतलब टेम्परेचर या हीट के प्रेजेंस में। तो जैसे CaCO है, ठीक है, CaCO है, ठीक है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, वो किस में टूट गया, CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, लेकिन किसके प्रेजेंट में, हीट के प्रेजेंस में, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन कहेंगे। टूटा तो, लेकिन किसके प्रेजेंस में टूटा, हीट के प्रेजेंस में, ऊष्मा के जो है दोस्तों प्रेजेंस में टूटा है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है द्वारा, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, क्योंकि इसमें दोस्तों विद्युत के प्रेजेंस में, ठीक है, जैसे मान लो 2H2 है, 2H2 में अब मैं करंट पास करूं, करंट, ठीक है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, यहां पे इसको तोड़ देगा, इलेक्ट्रिक H2H2 प्लस O2, तो मतलब डीकंपोजिशन हुआ, टूटा, लेकिन किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो आता है वो है दोस्तों जो है फोटोलिटिक। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, मतलब प्रकाश के प्रेजेंस में जो है दोस्तों रिएक्शन हो रही है। देखो 2AgCl एक ये कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन अब ये लाइट के प्रेजेंस में टूट गया, तो क्या बना 2Ag प्लस Cl2, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन हो गया, मतलब प्रकाशी जो है दोस्तों इसको कहेंगे अपघटन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो डीकंपोजिशन तीन प्रकार के हो गए, थर्मल हो गया,
ठीक है, दूसरा जो है इलेक्ट्रोलिटिक हो गया और एक हो गया फोटोलिटिक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि रिप्लेस करना। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों यहां पे जिंक, जिंक दोस्तों बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर सल्फेट है, CSO4 कॉपर सल्फेट, ये जिंक, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। अब जिंक क्या करेगा, ज्यादा ताकतवर है कॉपर से, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसमें दिखाया गया है ज्यादा ताकतवर है ना, तो ज्यादा जो है रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और खुद जिंक सल्फेट बना देगा। ये देखो यहां पे जिंक और जिंक सल्फेट जिंक और सल्फेट मिल गए हैं, जिंक और सल्फेट मिल गए, क्या बनाए, जिंक सल्फेट, इसको कहते हैं ZnSO4। ठीक है, और कॉपर को अलग कर दिए, बेचारे कॉपर को जिंक ने मार के भगा दिया। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल आप देख सकते हो कि एक अधिक अभिक्रियाशील, इसकी डेफिनेशन है मोर रिएक्टिव तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से जो है अलग कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं डिकंपोजिशन। Zn प्लस CSO4, तो Zn क्या करेगा, Cu को रिप्लेस कर देगा और ZnSO4 बना देगा और Cu को अलग कर देगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते, और इसका सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला A प्लस BC, तो क्या करेगा, A रिप्लेस कर देगा B को, तो A यहां बन जाएगा AC प्लस B। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी तक हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जो है तत्व दूसरे तत्व को अलग कर रहा था, यहां पे क्या होगा, एक तत्व दूसरे तत्व को अलग करेगा, दूसरा दूसरे को करेगा। देखो A B है, C D है, इसने ये A क्या करेगा, C को रिप्लेस करेगा और C क्या करेगा, A को रिप्लेस कर देगा, इस तरीके से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा और ये CB बन जाएगा, जब एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया ना, A ने C को रिप्लेस किया और C ने A को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल देखो, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 और सोडियम क्लोराइड है NaCl। अब यहां पे क्या करेगा, Ag रिप्लेस करेगा Na को और Na रिप्लेस करेगा Ag को, तो AgCl बन गया, Ag चला गया Na के पास। ठीक है, तो AgCl बन गया और Na यहां पे आ गया तो NaNO3 बन गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो है जनरल फॉर्मूला होता है AB प्लस CD, तो ये बन जाएगा दोस्तों C प्लस B, नया प्रोडक्ट बन जाएगा, नया प्रोडक्ट बनेगा ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कोई दिक्कत, या फिर कहेंगे AB प्लस CD, AD और CB बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो अगला होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोस्तों जो जंग लगती है लोहे में, कोरोजन जिसको हम कहते हैं, तो कोरोजन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और जो है लॉस ऑफ जो है हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन को लूज किया जाए या ऑक्सीजन को लिया जाए, गेन किया जाए, तो वो कहलाएगा O2 की वृद्धि हो और H2 की कमी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और गेन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, तो हम इसको कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे रिडक्शन की बात करें, CuO है और H2 है, तो अब यहां से क्या हो गया, O चला गया, O चला गया। O लॉस जब होता है तो क्या होता है, मैंने कहा O लॉस होगा तो रिडक्शन होगा, O लॉस होगा तो रिडक्शन होगा। और यहां पे देखोगे दोस्तों Cu प्लस H2O, अब देखो H2 के पास क्या आ गया, H2 के पास ऑक्सीजन आ गया, यहां से O लॉस हो रहा है तो CuO का तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन H2 के पास क्या आ रहा है, H2 के पास ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं ना, यहां पे ध्यान रखिएगा। रिडक्शन यहां पे दिखाया गया, Cu ने O लूज किया तो ये रिडक्शन है, यहां पे H2 को जो है दोस्तों O मिल गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेन हो गया ना, तो ऑक्सीडेशन हो गया वो, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगर ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपके एसएससी एमटीएस में ऑलरेडी पूछ चुका है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब अम्ल जो है क्षार के साथ रिएक्ट करता है, ये क्या है, अम्ल। ठीक है, अम्ल। ठीक है, HCl क्या है, अम्ल, और ये है क्षार, तो क्षार जो है दोस्तों NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। हमेशा याद रखिए, जब भी अम्ल क्षार के साथ जो है अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और साथ में जल बनाएगा। ये रिएक्शन को कहते हैं उदासीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला आता है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलना, दहन, दहन अभिक्रिया। जैसे दोस्तों यहां पे मैंने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो मीथेन जो है दोस्तों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड दिया, H2O, और साथ में हीट रिलीज किया, हीट मतलब गर्मी, गर्मी रिलीज किया या लाइट रिलीज किया, तो इसलिए हम लोग इसको करें कंबशन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन कहलाएगा ये, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और दोस्तों यहां पे सारे मैंने रिएक्शन एक ही टेबल पे रख दिए हैं, जिससे आप लोग को सारा कुछ समझ में आ जाएगा, चाहे कॉम्बिनेशन हो, डिकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, न्यूट्रलाइजेशन और कंबशन रिएक्शन। ये सारी चीजें एक जगह पे समझ में आ जाएंगी, जो मैंने आपको अलग अलग जगह पे बताई थी। तो ये एक छोटा सा सेशन था, उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। और जो भी आपके आने वाले दिनों में एसएससी एमटीएस के एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपसे केमिकल फॉर्मूला और केमिकल रिएक्शन पूछा जा रहा है। अगले जो है सेशन में आपको केमिकल फॉर्मूला भी कवर करवा दूंगा, जिससे आपका जो है तैयार हो जाएगा और एसएससी 2026 के लिए भी यूजफुल रहेगा। और अगर आप सुपर पास लाइव पे नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, जहां पर आपको पूरी थ्योरी कवर कराई जा रही है सुपर पास लाइव पर, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको यूज करना है कूपन कोड गौरव एम, और वहां पर जो है आपको जुड़ जाना है। डेली 10 बजे और 12 बजे जो है वहां पे सेशन होता है, 10 बजे सुबह और 12 बजे दोपहर में सेशन होता है सुपर पास लाइव में, जहां पर हम लोग हिस्ट्री और करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहेगा। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।